गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एक व्यक्ति ने केतन लाल हत्याकांड के ऊपर अपनी बयानबाजी दी थी। रोटी बेटी शेयर नहीं करेंगे, जो आएगा वो मरेगा, 100 टुकड़ों में बंटेगा, इस तरीके की बातें उसने कही थी। उस पर एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन लोगों को इतनी गलतफहमी होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। लोग ये कह रहे हैं, उसके लिए मैंने कमेंट देखे, हालांकि हमें नहीं पता था कि उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उसको जो नोटिस मिला है पुलिस की ओर से, उसने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया उस नोटिस को। सबको दिखा रहा है कि देखो जी, सच्चाई की मैं लड़ाई लड़ रहा था, उस माँ की मैं लड़ाई लड़ रहा था जिसके साथ ये सब हुआ है, और मेरे पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, मेरे को नोटिस मिला। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तानाशाही देखिए ना इन लोगों की। उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सच की जीत होगी, सच के लिए लड़ने वालों के लिए ये सब चीजें तो होती रहती है, चाहे जेल भी जाना पड़े। तो भाई लोगों, मुझे ये बात बताइए, जो इनकी बयानबाजी थी वो कहां तक सही थी? आप उसको कहां तक सही ठहराते हैं, मुझे जरा ये बताइए। एक ने ये कमेंट किया था कि तुमने जो है एसडीएम और एसएसपी के लिए कहा था परसों, मतलब 2-4 दिन पहले, ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो उस वजह से तुम पे कार्रवाई हुई। मैंने उसके रिप्लाई में भी बात कही है, और उसको मैं यहां भी कह देना चाहती हूँ कि इन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, वो 30/6/2026 को दर्ज हुआ है। और वो एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, और उसमें शब्द बाय शब्द जो इन्होंने सोशल मीडिया पे बातें कही, वो सारी की सारी बातें लिखी, और उसमें ये कहा कि ये भड़काऊ बातें हैं। मतलब खुलेआम कोई व्यक्ति टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा हो लोगों को। मतलब इतने हिंसक हो सकते हैं ये, जो दूसरों के टुकड़े टुकड़े करने की बातें कह रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे, और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खुद को ऊंची जाति का समझते हैं, और जो केतन था वो छोटी जाति का था। चलिए मुझे ये बता दीजिए, लोग कह रहे हैं कि उस रात जो है दोनों दोस्तों ने जाके रेप करा। किसने जाके वहां पर देखा कि वो रेप करा उन्होंने? ये सबने देखा कि उन दोनों की बहुत बुरी हालत थी, उनको बहुत पीटा गया था, ये सबने देखा। लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं, ये किसने देखा? केतन मरते हुए अपने बयान दे गया, ये भी सबने देखा। हाँ, ये भी सच्चाई है कि लड़की जो है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, ये सच्चाई है। हो सकता था मुकदमा दर्ज। मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा कि केतन पर मुकदमा दर्ज हो सकता था, क्योंकि वो दोनों प्रेम प्रसंग में थे, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए था इस उम्र में, क्योंकि वो दोनों नाबालिग थे, और नाबालिग अवस्था में वो ऐसी गलती कर गए जिसका खामियाजा केतन को अपनी जान से भुगतना पड़ा, और उस लड़की को जिंदगी भर अपने ऊपर लेना पड़ा इन बातों को। मुझे नहीं पता कि वो लड़की इसमें कितनी इन्वॉल्व थी भी या नहीं थी, मैं नहीं जानती। लेकिन उस रात जो भी कुछ हुआ होगा, वो या तो मरने वाला जानता है या मारने वाला जानता है। पर ये कौन होते हैं भाई टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के? क्या ये इतने हिंसक है? इसका मतलब तो इनके आसपास जाना भी बहुत वैसी बात हो जाएगी जब ये खुलेआम इस तरीके से कह सकते हैं। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि शब्दों का चयन सोच समझ के करें। क्यों किसी की पर्सनल लाइफ पे जाना है? क्यों किसी को ऐसी कोई बात कहनी है जो उसके चरित्र पर बात आ जाए, उसके फेस पर बात आ जाए, उसके जो कार्यशैली है उस पर बात आ जाए, और उसका जीवन बर्बाद हो जाए? क्यों किसी को खुलेआम धमकी देनी है? क्यों भाई, किस लिए? क्यों पर्सनली लेना इतनी सारी चीजों को? ठीक है, माना ये केतन हत्याकांड हुआ, गलत हुआ, नहीं मारना चाहिए था एक नाबालिग बच्चे को। उसके दोस्त की क्या भूमिका है ये तो पुलिस तय करेगी। फिर पुलिस जो है कार्रवाई करती है ऐसे लोगों पर। फिर लोग आकर के विक्टिम बनते हैं कि पुलिस जो है तानाशाही करती है। पुलिस तानाशाही नहीं करती है। अगर वो व्यक्ति जो शिकायत करता है वो शिकायत लेकर के पुलिस के पास नहीं जाता, तो हो सकता था इस बात पर मुकदमा भी दर्ज ना होता। लेकिन एक शिकायतकर्ता ने उसकी शिकायत की, और गलत नहीं की, सही की। क्योंकि किसी को खुलेआम धमकी देना और टुकड़े टुकड़े करने की बात कहना, वो भी सोशल मीडिया पे, तो भैया डर तो हर इंसान को लगता है। फिर उसके बाद उसकी तारीफें कर रहे हैं, और पीछे जो है लोग तालियां बजा रहे थे इस बात को लेकर के कि इसने सही कहा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति नहीं था कि उसे समझा सके कि भाई ऐसे मत बोल किसी के लिए। कैसे टुकड़ों की बात कर रहे हैं आप? और जो आप टुकड़ों की बात कर रहे थे, तो थोड़े संस्कार उन लड़कियों को भी दे दो ना, जो ये नाबालिग अवस्था में लड़कों से दोस्तियां कर बैठती हैं, दूसरी जाति के लड़कों से दोस्तियां कर बैठती हैं। अपने घर में अपनी बेटियों को ये संस्कार जरूर दो कि भाई दूसरी जाति के लड़कों की तरफ देखे भी नहीं। और ये अवस्था ऐसी होती है, नाबालिग अवस्था, इसमें कोई नहीं देखता, जात धर्म कुछ नहीं देखते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या हम इस चीज के लिए एलाइजिबल हैं या नहीं है। और फिर क्या होता है, माता पिता आकर के ऐसा जघन्य अपराध कर देते हैं, और उसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। कोई जान से हाथ धोता है, कोई इज्जत से हाथ धोता है। लेकिन इस चीज को कोई समझता नहीं है। इनको क्या चाहिए?
इनको अपनी बयानबाजी ऊंची लगती है, इनको जो है अपना खुद ऊंचे लगते हैं और ऐसी गालियां दे करके, ऐसे शब्द दूसरों को बोल करके, टुकड़े टुकड़े करके बोल करके खुद की तारीफ ऐसे समझ रहे हैं जैसे पता नहीं किसी बॉर्डर पे जंग लड़के आ गए हों। इस तरीके से कह रहे हैं, बताइए। खैर चलिए छोड़िए, आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आगे बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।